ओके बेटा, तो हमने डिटरमिन कर लिया कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, तो मुझे दोबारा बताइएगा। अरे यार दोबारा वो चला जाएगा, आ गई। ओके बेटा, तो आप दोबारा मुझे बताइएगा कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ जाएगी जी, ताकि हम इसको लिख भी लें ना। जी, पहली ट्रांजेक्शन कहाँ है? एसजे में, सेल जर्नल। दूसरी भी एसजे की थी। तीसरी हम जीजे की बोल दें, जीजा नहीं है, जीजे। अगली सेल जर्नल, उसके बाद अगली भी हमारी सेल जर्नल की है। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है ये कितने से रिकॉर्ड होगी? ये रिकॉर्ड होगी 13,500 से, 10% लेस कर देंगे। और ये वाली ट्रांजेक्शन कितने से रिकॉर्ड होगी? 39,600 से। सही ना, यही होती है हमारी बात। ये कहाँ जाएगी? जीजे में। ये कहाँ जाएगी? एसजे में। ये कहाँ जाएगी? जीजे में। ये कहाँ जाएगी? ये एसजे में भी जाएगी एंड जीजे में भी जाएगी। जीजे में जाएगी 5,000 की, और ये जीजे में, और लास्ट वाली भी कहाँ जाएगी? जीजे में। तो ये इस तरीके से आपको अपने पास क्वेश्चन में लिख लेना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी। उसके बाद उसे क्या कर लें आप? रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करना बहुत आसान है। देखिए अभी ये आपको, ये स्केचिंग है सेल जर्नल। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस, क्रेडिट टर्म एंड अमाउंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है बिजनेस का, लश पश एंड ब्रदर्स। आप इस बात क्यों रहे? बड़े खतरनाक और अजीब किस्म के नाम आपको नजर आएंगे। सदर की तरफ निकले तो एरिया में जा रहा था, हम जा रहे हैं, अचानक रास्ते में तो जब मोड़ आया तो अचानक से नजर आया उधर लिखा हुआ अचानक होटल। मतलब इस तरीके से डिफरेंट लोगों ने नाम रखे हुए। अब आप भी इस तरीके से अजूबा नाम रखेंगे ना तो मशहूर जल्दी हो जाएंगे। जैसे एक हमारे एरिया के अंदर एक ड्राई क्लीनर है, उसका नाम है शॉप का न्यू टाइगर 1 ड्राई क्लीनर, और ऑनर कौन है? टाइगर उसका दोस्त है, और ऑनर का नाम है जानू बाबा। हालांकि उसका नाम कुछ और है, लेकिन लोग उसको जानू बाबा कहते हैं। तो उसने अपने दोस्त के नाम पर वो न्यू टाइगर 1 ड्राई क्लीनर टाइगर डाल दिया उसमें, फिर उसकी उस दोस्त से लड़ाई वगैरह हो गई, फिर उसने टाइगर निकाल दिया, फिर उसने नया नाम रखा टिप टॉप ड्राई क्लीनर। अब आप इसमें हंसने वाली क्या बात है? कुछ भी हो सकता है। जैसे शाह फैसल में चांदनी चौक के चटखारे खाए हैं आपने? ये मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ उनकी। तो गोलगप्पे कभी खाने हो तो आप चांदनी चौक जाएं, शाह फैसल में शमा शॉपिंग सेंटर के सामने। तो उसमें बहरहाल मुँह में पानी आ रहा है, पहुंच जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान काम है। डेट देखें, कस्टमर का नाम लिखें, अमाउंट लिखें, क्रेडिट टर्म, इनवॉइस नंबर जो है वो लिखते रहे आप इसमें। तो Jan 1 डेट है, आपने लिखा Jan 1। इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर 110011। अगर इनवॉइस नंबर ना हो ब्लैंक छोड़ देना कॉलम। इसके बाद नाम क्या है हमारे पास? रेक्स एंड कंपनी है ना इसका नाम, कस्टमर का, ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ लिख लें रेक्स एंड को, ये लिख लिया। फिर उसका पोस्ट रेफरेंस अभी यूज होगा बाद में। क्रेडिट टर्म में क्या है? क्रेडिट टर्म कितनी है इसकी? नेट 20। तो आप यहाँ लिख देंगे नेट 20, हो गया। अमाउंट कितना है इसका? अमाउंट है 39,600। क्वांटिटी डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाता है। इस तरीके से पोस्टिंग करते रहेंगे हम। अब दूसरा जो डेट है वो क्या? 3। नाम है मोहम्मद भोला, आप लिखें 3। इनवॉइस क्या है इसकी? 1101 और यहाँ लिख लेंगे आप मोहम्मद भोला। और यहाँ पर क्रेडिट टर्म आ जाएगी, क्या क्रेडिट टर्म है? 210 नेट 30। तो आप यहाँ लिखेंगे 210 नेट 30। अब यहाँ अमाउंट आ जाएगा जी। कितना अमाउंट है इसका? 2,000। कितना आसान है काम। लेकिन ये आसान काम को भी नहीं छोड़ के जाना है, वही आ जाएगा, फिर याद नहीं आएगा आपको कैसे करना था। उसके बाद 10 जीजे की है, छोड़ देंगे। 11 एसजे की है। तो डेट क्या है? 11। तो 11 लिखेंगे। और क्या इनवॉइस नंबर है? इनवॉइस नंबर क्या है 11 का? 1102 और नाम क्या है?
जबरदस्त कंपनी। अच्छा, जबरदस्त को के बाद यहां पर हमारा क्रेडिट टर्म क्या है बेटा? 35 नेट 20। तो हम यहां लिख लेंगे 35 कॉमा नेट 20। फिर अमाउंट कितना है इसका? जी बताए ना अमाउंट कितना है? 1000। तो आप यहाँ पे 1000 लिख देंगे। इस तरीके से आप करते चले जाएं। इसमें सिर्फ ये देख रहा होता है ना कि आप गलत ट्रांजेक्शन तो नहीं डाल रहे इसमें। अब जीजे की ट्रांजेक्शन नहीं जाएगी ना इसमें। अब इधर 13 यूनिवर्सल कंपनी, तो आप लिखेंगे 13, इनवॉइस नंबर है 1103 और जरूरी नहीं है इनवॉइस सीक्वेंस में चल रही हो, तो आप देख के लिखिएगा यूनिवर्सल को। ये क्रेडिट टर्म क्या है? नेट 20 और अमाउंट है 13,500। नेट 20 क्रेडिट टर्म, अमाउंट कितना है? 13,500। जर्नल में बन सकती है, लेकिन जर्नल में नहीं बना रहे ना हम इसको, सेल जर्नल में बना रहे हैं, तो फिर जर्नल में नहीं बनाएंगे। अगर आप सिर्फ जीजे यूज करते तो जीजे में फिर ये 4 एंट्रीज बन जाती। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, 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 4 मरतबा बनती। अब अगर हमारे कस्टमर्स से जो ट्रांजेक्शन हमारी हुई हैं इस महीने, वो 10,000 ट्रांजेक्शन हुई हैं, अगर जर्नल में एंट्री बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो यहाँ पर एक ही पेज पे तमाम कस्टमर के नाम, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। और फिर इसका टोटल जो आएगा ना पूरा, वह महीने के एंड में जर्नल में एंट्री बना दोगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 1 टाइम, उसकी डिटेल यहाँ आ रही होगी। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में काम हो रहा है, वहां पर सिर्फ एंट्री बनी होगी ना, यहाँ पे इनवॉइस नंबर और क्रेडिट टर्म, अमाउंट, नेम, डेट सब नजर आ रही है। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोड जर्नल पे से कम कर लो। मैंने क्या मकसद बताया था? इंटरनल कंट्रोल के लिए काम कर रही है। ये एंट्री ही है। जो जर्नल है उसमें एंट्री करने का अलग स्टाइल है ना। कैश बुक में जो हम करते हैं वो भी एंट्री ही कर रहे हैं, वो अलग स्टाइल है। हर जर्नल में पोस्ट करने का, एंट्री बनाने का अपना अलग स्टाइल है ना। वैसे जो कर रहे हो ट्रांजेक्शन को, जब आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो ना, उसे एंट्री कहते हैं। अगर आप ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम जीजे में रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो एंट्री है। ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम अगर एसजे में रिकॉर्ड कर रहे थे, ये क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन अगर जीजे में हम नहीं करते हैं, हम एसजे में करते हैं, तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है। जब तो इसे भी कहते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री, फर्स्ट टाइम इसमें रिकॉर्डिंग हो रही। तो ये जो आपने की है ना, ये एंट्री है। एंट्री के लिए जरूरी नहीं है डेबिट क्रेडिट दोनों लिखे आप। अभी नीचे आएगा डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट भी आएगा, क्रेडिट भी आएगा। यहाँ पर इस एंट्री करते, ये एंट्री करते वक्त डेबिट क्रेडिट अभी हमने दोनों नहीं लिखा। नहीं तो भाई जर्नल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको इसकी शक्ल पूरी नजर आएगी, तो आपकी बात कंप्लीट होगी। पहले मुझे करवाने दें पूरा। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं एंट्री बनाऊंगा, फिर सवाल पूछना जो पूछना हो। कहाँ तक कर लिया? 13, 16 नहीं होगा, जीजे की है। 20 में 2 हैं, सलमान एंड सन्स एंड बाबुर एंड सन्स। जी 20 बाबुर लिखा हुआ है। इनवॉइस नंबर क्या होगी? 1104 और 1105। क्या नाम है? सलमान एंड सन्स, बाबुर एंड सन्स। हाँ, क्या है इनकी क्रेडिट? इनवॉइस नंबर तो सही लिखे हमने। क्रेडिट टर्म 410 नेट 30। किसके लिए ये क्रेडिट टर्म? 2 कस्टमर को बेचा है, ये क्रेडिट टर्म दोनों के लिए 410 नेट 30। तो आप दोनों में लिख देंगे 410 और नेट 30। अमाउंट क्या क्या है इनके? जी बताएं अमाउंट। 4,000, 8,000। 4,000 यहाँ पे लिख देंगे और इसके नीचे यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन, जी बताइए। जीजे की है, ये तो नहीं जाएगी, ये एसजे की जाएगी, लेकिन 20,000 से 25,000 का भेजा था, 5,000 कैश पर है। नाम क्या है? अजीज एंड कंपनी। 23 तारीख, 23 तारीख को यहाँ इनवाइस लिखेंगे 1106 और अजीज एंड कंपनी, अजीज एंड को 20,000 रुपए। यहाँ 20,000 लिख दिया, लेकिन क्रेडिट टर्म क्या है? क्रेडिट टर्म क्या है बेटा? 30 डेज लिखा हुआ, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर? 30 डेज लिखूं, नेट 30। एंड नहीं पढ़ते इसको, नेट पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? जीजे, जीजे खत्म हो गया ये। अब यहां पर हमारी कितनी ट्रांजेक्शन नजर आ रही है? 7 ट्रांजेक्शन है ना, 7 है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ये 7 थोड़ी होंगी, सैकड़ों ट्रांजेक्शन जाएंगी सेल जर्नल में। फिर महीने के एंड में वो क्या करेंगे? इसको टोटल, इसमें और आसानी है ना, इसमें सहूलत आ रही है, यही बोल रहे हैं ना। इसमें ज्यादा फायदा है
एक तो आपको कस्टमर से सारे क्रेडिट कस्टमर की सारी डिटेल मिल रही है, कब कब बेचा था उसको। दूसरा, वो जो एंट्री बनने वाली बात है वो होगी, लेकिन महीने के लास्ट में 31 लिखकर यहां पर एंट्री बनाएंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, ये कंसोलिडेटेड अमाउंट की एंट्री होगी, डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट और अमाउंट आपके सामने आ गया। तो ये जो हमारे पास एंट्री है ना, ये किसके लिए बनाई है आपने? इन तमाम के लिए। अगर जनरल बनाते ना हम, तो यही एंट्री 7 मरतबा बन रही होती, यानी कि 300 कस्टमर को उधार पे बेचा तो 300 मरतबा बन रही होती। तो काम कम हो गया जीजे में। दूसरा, डिटेल सारी आपको एसजे में क्रेडिट कस्टमर की मिल जाएगी। और ये जो हमने 7 मरतबा लिखा है ना, ये भी एंट्री ही कहलाती है। जर्नल एंट्री नहीं है ये। एंट्री मतलब होता है रिकॉर्ड। तो जहां पे आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं वो रिकॉर्ड है ना आपका, तो आप एंट्री बना रहे हैं। जर्नल में जो रिकॉर्ड होता है ना, उसे एंट्री भी बोल सकते हैं, जर्नल एंट्री भी बोल सकते हैं। वो जर्नल एंट्री है, लेकिन ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये एंट्री है सिर्फ। और ये सेल्स जर्नल की एंट्री है। तो देखिए एसजे को हमने बना लिया, एसजे कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ उसने एसजे ही मांगा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमसे एसजे एसआरजे दोनों मांगे हैं। सही है। तो ओके बेटा, कल हमने क्या किया, सेल्स जर्नल का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और उसमें हमने सिर्फ सेल्स जर्नल बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं और इसके अंदर अगर आप रिक्वायर्ड देखें तो इसमें वो आपसे सेल्स जर्नल भी मांग रहा है और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी मांग रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इस चीज का डिटर्मिनेशन कि कौन सी ट्रांजेक्शन सेल्स जर्नल में जाएगी और कौन सी ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल में जाएगी और कौन सी ट्रांजेक्शन दोनों में नहीं जाएगी, यानी कि जीजे में जाएगी। तो पहली ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड मर्चेंडाइज टू कमर एंड सन्स। तो पहली शर्त पूरी हो गई कि हमने क्या किया है, मर्चेंडाइज बेची। और यहां पर देखिए क्रेडिट टर्म भी आपको नजर आ रही है 210 नेट 30। तो दोनों शराइत पूरी हो गई, इनवॉइस नंबर भी नजर आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये ट्रांजेक्शन कहाँ की है, सेल्स जर्नल की। इसके बाद अगली, फिर वेस्ट लाइफ को मर्चेंडाइज बेची है 9000 की। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई मर्चेंडाइज की। और दूसरी थी उधार पर बेची है, क्रेडिट टर्म नजर आ रही है। तो ये भी कहाँ की ट्रांजेक्शन है, एसजे की। इसके बाद मर्चेंडाइज कमर एंड सन्स ने रिटर्न की है। अब रिटर्न जब हो रही हो तो आपको ये देखना है कि वो वाली रिटर्न सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में जाएगी जो हमने उधार पे बेची थी। अब हमने कमर इंस्टेंस को बेचा था, उसने वापस किया है। क्या कमर इंस्टेंस को हमने ऑन क्रेडिट सेल किया था? यस, ऑन क्रेडिट जो सेल किया था वो क्योंकि हमें रिटर्न हो गई है, इसी वजह से इसे कहाँ लेके जाएंगे, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। लेकिन अगर वो रिटर्न होती जो हमने कैश पे बेची थी तो वो सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में नहीं जाएगी, वो कैश बुक में जाएगी या जर्नल में। अब देखिए कामनार इन कंपनी को मर्चेंडाइज तो बेची, एक शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन कैश पर बेचा, क्रेडिट पर नहीं बेचा, तो ये एसजे में नहीं जाएगी, ये ट्रांजेक्शन जर्नल में जाएगी। नेक्स्ट, वेस्ट लाइफ ने हमें गुड्स रिटर्न किए और क्रेडिट मेमोरेंडम बताया था ना मैंने आपको कि जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है तो उसके अकाउंट रिसीवेबल को हम कम करके क्रेडिट कर देते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसका नाम होता है क्रेडिट नोट या क्रेडिट मेमोरेंडम। तो ये जो मर्चेंडाइज रिटर्न हुई है, किसने रिटर्न किया, जिसको हमने उधार पे बेचा था, उधार पे बेचा था ना हमने वेस्ट लाइफ को, इसी वजह से कहाँ जाएगी, एसआरजे में। नेक्स्ट, बिलाल को हमने 14,500 की गुड्स बेच दी है, क्रेडिट टर्म भी नजर आ रही है और मर्चेंडाइज भी बेची, दोनों शराइत पूरी हो गई, तो ये भी कहाँ जाएगी, सेल्स जर्नल में। नेक्स्ट, मर्चेंडाइज कामरान ने वापस की है। अब आप ऊपर देखें, कामरान को हमने कैश पे बेची थी, तो रिटर्न मर्चेंडाइज रिटर्न हो रही है, पहली शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन उधार वाली रिटर्न नहीं हो रही, कैश वाली रिटर्न हो रही है, तो इसमें तो कैश इन्वॉल्व हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसी वजह से आप इसे जीजे में लेके जाएंगे। तो फिर आप उधार वाला एज्यूम करेंगे। अगर कुछ ना पता हो कि रिटर्न कौन सी वाली है और प्रीवियस ट्रांजेक्शन ना दिए हो, तो फिर हम यही एज्यूम करेंगे कि क्रेडिट वाली रिटर्न हुई है, क्योंकि नॉर्मली गुड्स क्रेडिट पे बेची जाती है। फिर क्रेडिट मेमोरेंडम इशू किया हमने। क्रेडिट मेमोरेंडम इशू ही कब करते हैं, जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है, उधार वाला कस्टमर। इसका मतलब है उधार वाली बिलाल से, बिलाल स्टॉक को ऊपर हमने उधार पे ही बेचा था, ये रहा, तो वो उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये कहाँ जाना चाहिए, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, सेल्स रिटर्न जर्नल। फिर अब क्रेडिट टर्म नजर आ रही है, फिर मर्चेंडाइज बेची है, क्रेडिट टर्म मतलब उधार पे बेची है और मर्चेंडाइज बेची है, दोनों शराइत पूरी हो गई, तो ये भी जाएगा सेल्स जर्नल। फिर इन तीनों में हमने क्रेडिट टर्म नजर आ रही है। अहमद इंसंस को भी 30 दिन के लिए बेचा है, काशिफ को भी और स्टार को भी 30 दिन के लिए बेचा है। क्या बेचा है, मर्चेंडाइज, पहली शर्त पूरी हो गई और क्रेडिट टर्म भी मौजूद है।
तो ये तीनों ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगी? सेल्स जर्नल। नेक्स्ट, मर्चेंडाइज अहमद एंड सन्स ने वापस की है और यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट मेमोरेंडम हमने इश्यू किया है, तो यहाँ पर पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। और क्रेडिट मेमोरेंडम उसी को देते हैं जो मर्चेंडाइज वापस करे और उसने उधार पे हमसे खरीदी हो, मतलब हमने उधार पे बेची हो, तो ये एसआरजे में ही जाएगी। और अगर आप शौकीन है तो आप पीछे जाके देख भी सकते हैं कि हमने अहमद एंड सन्स को, ये देखें, उधार पे मर्चेंडाइज बेची थी, क्रेडिट टर्म मौजूद है। फिर सेल किए मर्चेंडाइज बिलाल को दोबारा 30 दिन के लिए उधार पर, तो यहाँ भी देखिए दोनों शर्त पूरी हो गई, मर्चेंडाइज बेच रहे हैं और क्रेडिटर बेच रहे हैं, तो ये भी कहाँ जाएगी? सेल्स जर्नल में। नेक्स्ट, काशिफ ने मर्चेंडाइज वापस किए, क्रेडिट मेमोरेंडम नजर आ रहा है, स्टार ने वापस किए, क्रेडिट मेमोरेंडम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों एसआरजे की। अब इस क्वेश्चन को ना मैं कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, आप जितनी पॉसिबल चीजें मांग सकता है वो आपसे किसमें? सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में, वो सारी चीजें हम बनाएंगे। और जिसने सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल को सही से पढ़ लिया, उसका परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी इसी तरीके से बनता है। सिर्फ यहाँ कस्टमर है, वहां पर क्या होगा? सप्लायर होगा, बाकी चीजें वैसी होंगी। तो अभी आप मेरे साथ काम करवाएं और आज ही हम परचेज जर्नल भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए, अब करना क्या है आपको? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे मैंने सेल जर्नल और सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल दोनों की आमने सामने स्केचिंग की हुई है, आप नीचे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। अब आप जाएं क्वेश्चन में, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ईस्ट लाइफ। आप यहां पर लिख लेंगे ईस्ट लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूं। ईस्ट लाइफ, ओके। अब आपको करना क्या है? ट्रांजेक्शन पढ़ते रहे और पोस्टिंग करते रहे। जो एसजे की ट्रांजेक्शन होगी वो एसजे में हम पोस्ट कर देंगे और जो एसआरजे की ट्रांजेक्शन होगी उसे एसआरजे में हम एंटर कर देंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन देखिए, कमर इन सन्स को हमने 4000 रुपए की मर्चेंडाइज बेची है, इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है, क्रेडिट टर्म भी दी हुई है। आप क्या करेंगे? एसजे में रिकॉर्ड करेंगे, एसआरजे में लिखा हुआ है ना, एसजे की ट्रांजेक्शन है। डेट क्या है? Jan 1, तो आप यहाँ लिखेंगे Jan 1। इनवॉइस नंबर क्या है? 3305, तो आप यहाँ लिख लेंगे 3305। नाम क्या है? कमर एंड सन्स। अच्छा, इसके अलावा क्रेडिट टर्म क्या है बेटा? 210 नेट 30, तो आप लिखेंगे 210 नेट 30 और यहां इसका अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट कितना है इसका? 4000। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है? फिर मर्चेंडाइज बेची है वेस्ट लाइफ को 9000 की, 3306, तो हम यहां लिखेंगे डेट क्या है? डेट है 2nd। वेस्ट लाइफ को हमने सेल किए 3306 वेस्ट लाइफ। ओके जी, वेस्ट लाइफ की बेटा यहां आ जाओ थोड़ा, ये इनको नजर नहीं आ रहा। ओके, वेस्ट लाइफ क्या है? इसकी क्रेडिट टर्म है नेट 45, लेकिन यहीं बैठना, नेट 45। और अमाउंट क्या आएगा बेटा? इसका अमाउंट है 9000। सही है, थैंक यू सो मच। इसके बाद आप आगे जाएं, मर्चेंडाइज रिटर्न किए कमर इन सन्स ने। अब ये ट्रांजेक्शन कहां की है? एसजे की नहीं है, ये एसआरजे की है, तो इसे एसआरजे में पोस्ट करेंगे Jan 3, तो आप यहां लिखेंगे Jan 3 और फिर नाम आएगा कस्टमर का, क्या नाम है? कमर इन सन्स, 500 रुपए, तो हम लिखेंगे कमर एंड सन्स 500। और इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट मेमोरेंडम आ जाएगा, क्या क्या नंबर है? 3300। ये थोड़ा जो हम काम कर रहे हैं ना, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये प्रोसीजरल टॉपिक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। कॉन्सेप्चुअल इतना ज्यादा नहीं है, इसकी सारी चीजें आपको आती है, बस आपको एक दफा बताना है कि इसको कैसे करना है। ओके, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। इसके बाद आप बताइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड मर्चेंडाइज टू कामरान इन कंपनी ऑन कैश, ये जीके की ट्रांजेक्शन है, ये इन दोनों में नहीं आएगी। वेस्ट लाइफ रिटर्न मर्चेंडाइज वेस्ट लाइफ ने वापस की, ये एसआरजे की ट्रांजेक्शन है। अब ये रिटर्न में लेके जाएंगे हम। एक डेट है, वेस्ट लाइफ ने रिटर्न किया है कितना? जो क्रेडिट मेमोरेंडम नंबर है वो 3301 है,
3301 और अमाउंट कितना है, इसने रिटर्न किया वेस्ट लाइफ ने हमें 200 की गुड्स, तो हम 200 यहाँ लिख देंगे, ये वेस्ट लाइफ की पोस्टिंग हो गई। इसके बाद क्या है, 10 में मर्चेंडाइज सेल किए बिलाल स्टोर को, ये अब एसजे की ट्रांजेक्शन है। डेट क्या है 10, अब यहाँ पे 10 डेट लिखेंगे और क्रेडिट मेमोरेंडम सॉरी इनवॉइस नंबर 3307 और नाम क्या है बिलाल स्टोर्स और क्रेडिट टर्म हमारे पास क्या मौजूद है नेट 20, सही है। तो नेट 20 लिखने के बाद इसका अमाउंट आ जाएगा, एंड व्हाट इज द अमाउंट 14,500 रुपये। इस तरीके से एक और ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गई। अब ये ट्रांजेक्शन 11 जीजे की है, ये बता चुका हूं मैं जीजे की क्यों, इसको छोड़ देंगे। फिर हमने 14 ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है क्रेडिट मेमोरेंडम दिया है, एसआरजी की ट्रांजेक्शन हो गई 14, तो 14 में यहां आ जाएगा बिलाल स्टोर्स और 3302 और कितने की गुड्स रिटर्न की है इसने 400। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, फिर क्रेडिट टर्म नेट 15 के साथ हमने आलम एंड कंपनी को 10,000 की गुड्स बेची है। डेट क्या है 15, तो आप यहाँ आएंगे 15 डेट लिखेंगे और 3308 और क्या नाम है आलम एंड को, और इसका जो वो है क्रेडिट टर्म वो कितनी है नेट 15, अमाउंट क्या आ जाएगा आपके पास, अमाउंट है 10,000, ये आपने सारी पोस्टिंग कर दी। अब इसके बाद 16 में 3 कस्टमर्स को हमने गुड्स बेची और तीनों एसजे में जाएंगी, अहमद एंड सन्स, काशिफ एंड स्टार। आप यहां पर डेट क्या है 16, अहमद एंड सन्स, काशिफ एंड कंपनी है, काशिफ एंड को एंड स्टार कंपनी एंड स्टार को, ये हमारे पास नाम आ गए। अब इसमें क्रेडिट में वो इनवॉइस नंबर क्या है 3309, 3310, 3311, तो हम तीनों इनवॉइस नंबर लिख देंगे 3309, 3310 और 3311 और डेट तीनों में क्या आएगी 16 और खत्म। अब इसके बाद इन तीनों के क्रेडिट टर्म एक ही है नेट 30, अमाउंट है 534, तो आप यहाँ अमाउंट लिख लें 5,000, 3,000 और 4,000 और सब में क्या आ जाएगा नेट 30। 30 दिन के लिए उधार दिया है, डिस्काउंट वगैरह कुछ ऑफर नहीं कर रहे आप इनको, बस 30 दिन के लिए आपने इनको उधार दिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एसआरजे में जा रही है। 400 रुपये का अहमद एंड सन्स ने रिटर्न किया है 18 को, तो आप यहाँ आएंगे 18 लिखेंगे और क्या नाम है अहमद एंड सन्स 400 का रिटर्न किया है, क्रेडिट मेमो नंबर आ जाएगा 3303 और 400 का माल इन्होंने वापस किया, सही है भाई। इसके बाद फिर मर्चेंडाइज बेची हमने, ये भी ये एसजे में जाएगी, क्या नाम है बिलाल स्टोर, क्रेडिट टर्म कितनी है नेट 30, 3312 21 को, तो आप 21 लिखेंगे और 3312 क्या नाम था बिलाल स्टोर्स और नेट 30 क्रेडिट टर्म है और अमाउंट क्या था इनका, अमाउंट था 3000, तो आप 3000 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब एसआरजे की रह गई, 28 और 31 को काशिफ और स्टार ने वापस किए, तो 28 और 31 को काशिफ एंड कंपनी, काशिफ एंड कोई है ना, और स्टार को कितना कितना आप इनका क्रेडिट टर्म देख लें आप, सॉरी क्रेडिट मेमोरेंडम नंबर 3304। कभी कभी ना चेंज हो जाते हैं, सीक्वेंस में नहीं चल रहे होते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में सीक्वेंस में चलाएं। क्या है हमारे पास 300 और 100, ये आपने देखिए साथ साथ एसजे में भी पोस्टिंग कर दी, एसआरजे में भी पोस्टिंग कर दी। अब सिर्फ जीजे की ट्रांजेक्शन वहां बच गई। अब ये जो जर्नल बन रहा है ना, इसका जो सम आएगा उससे आप जीजे में एंट्री बनाएंगे। कैसे होगा अभी पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का तरीका क्या है, एक लाइन छोड़ेंगे और टोटल कर लेंगे इसको। एसजे का टोटल आ गया हमारे पास 52,500 और एसआरजे का टोटल आ गया 1900। अब यहां पर आप एंट्री पास कर दें। एंट्री कब पास होगी, मंथ के लास्ट में, जनवरी 31, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे। उधार पे सेल किया है ना हमने, ये सबको, इन सबको हमने ऑन क्रेडिट सेल किया, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंडेंटेशन देकर सेल्स
क्रेडिट और अमाउंट आ गया, एंट्री बना लिया आपने। इसी तरीके से इस 1900 के सामने यहां पर आप डेट लिखेंगे 31 और रिटर्न वाली एंट्री बनाएंगे, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट ये डेबिट हो जाएगा, एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इस तरीके से देखिए हमने एसजे भी बना लिया, एसआरजे भी बना लिया। अब मेरे कहने का मतलब क्या था, जो मैं बोल रहा था वो ये था कि जो ट्रांजेक्शन एसजे एसआरजे में नहीं गई है, पीजे पीआरजे एसजे एसआरजे में नहीं जाती, उसको आप जीजे में डालेंगे। कैश बुक में भी पोस्ट हो सकती है, लेकिन जीजे में हम अभी पोस्ट कर रहे हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन तो कहीं नहीं गई, वो जीजे में जाएगी। कौन सी? कामरान को हमने कैश पे गुड्स बेची। तो जर्नल एंट्री जैसे बनाते हैं ना, जर्नल में वैसे बनाएंगे। क्या एंट्री बनती है इसकी? कैश पर गुड्स बेच दें तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए देखिए ये जर्नल आ गया, स्केचिंग करेंगे जर्नल की और यहाँ डेट लिखेंगे। क्या डेट है? जैन डेट, क्वेश्चन में जाके देखिए जैन 5, तो आप यहाँ पे जैन 5 लिखकर क्या एंट्री बना देंगे? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, नरेशन, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, कितने की गुड्स हमने बेची है कामरान को? 3000, तो 3000 और 3000 ये आ गया हमारे पास, एक एंट्री बन गई। और कौन सी एंट्री जीजे की है? ये रही, कामरान ने गुड्स रिटर्न किया 11, तो आप फिर क्या करेंगे? 11 डेट लिखेंगे और एंट्री बनाएंगे। क्या चीज? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है। नरेशन टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ऑन कैश, नहीं सेल रिटर्न हुई है लेकिन कैश वाली। कितने का रिटर्न हुआ था? ये रिटर्न हुआ था 500 का, तो आपने ये एंट्री बना दी। और कोई एंट्री जो कि जीजे में जाए, कोई और ट्रांजेक्शन जीजे की नहीं है। जब ये बन जाएंगी जीजे की सारी ट्रांजेक्शन, तो फिर आप क्या करेंजे? आप अपने एसजे से और एसआरजे से, देखिए एसजे में आपने ये एंट्री बनाई ना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री कॉपी करेंगे। यानी ये एंट्री कितनी पोस्टिंग से? 1 2 3 4 5 6 7 8 कस्टमर्स की सेल की एंट्री बनती है अलग अलग जर्नल में। अब उसकी जगह पे एक ही एंट्री बनाएंगे। जर्नल में बनाना है आपको, लेकिन आप टोटल से एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 52,500। तो यहाँ पे आप 31 डेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एसजे के टोटल से बन रही है ये, और एसजे का टोटल कब होता है? मंथ के लास्ट में। तो आप एंट्री बना देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। नरेशन, यहाँ नरेशन आएगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा 52,500। अब अगर कोई शख्स ये देखना चाह रहे हैं कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एसजे में देख लेना, पोस्ट रेफरेंस में एसजे आप लिख सकते हैं। सही है। इस तरीके से पोस्ट रेफरेंस में लिखा जाता है कि ये टोटल कहाँ से आया, जाके एसजे में देखो। ओके, एक और एंट्री बनेगी किसकी? एसआरजे की। क्या एंट्री है? सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये भी 31 को बन रही है, वो एंट्री बना दें आप। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अब देखिए यहां पर नरेशन क्या आएगी? टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ऑन क्रेडिट, क्रेडिट वाला है। कितना है? 19,000 अब देखें बात क्या है, आपने ये दोनों एंट्रीज जो यहां बननी थी इनको आपने पोस्ट कर दिया मंथ के लास्ट में, हो गई चीज। अब इसके बाद कितनी चीजें बनानी है हमने टोटल? कहां पर? इस एंट्री में बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कोई मसला नहीं है, आप जो भी पूछ रहे हैं मुझे बोल लेते हैं। आप अपना सवाल पूछा करें। सोल इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, थोड़ी सी इज्जत तो करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी होगा। सोल इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, सोल स्टॉक ऑन क्रेडिट, इन सब ये सारी नरेशन ठीक है। बात हो ही गई है, आपने हमें कैश सेल की भी एंट्री बता दी है, सेल रिटर्न की बता दी, आपने एक्सचेंज की नहीं बताई। किसकी? एक्सचेंज की। क्या एक्सचेंज करना चाह रहा है? एक्सचेंज करवानी, उसकी क्या एंट्री बनी? एक्सचेंज करने वाला रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न करेगा पहले, फिर एक नई गुड की सेल रिकॉर्ड करेंगे आप। उसको रिटर्न करेंगे, हाँ, उसके बाद नई एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ये अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है कि वो
लेकिन नॉर्मली आप खुद देखें ना, एक आइटम वापस हुआ है, उसके अगेंस्ट दूसरा आइटम सेल हुआ है, ठीक है, उसको तो पहले फिर आपको, हाँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी तो आप डेबिट कर चुके होंगे ना उसके सब्सिडी लेजर में, तो आपको सब्सिडी लेजर को पहले रिफंड वो करना पड़ेगा, रिवर्स। भाई आपने बेचा था उसको एक दूसरे किस्म का, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, वो दूसरे किस्म का लेने आ गया, तो जाहिर सी बात है ना, आपको एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, पहले रिटर्न की एंट्री बनेगी, फिर नई सेल की एंट्री बनेगी। बिल्कुल सिमिलर आइटम हो तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जो है एडिशनल एंट्री पास कर दें या फिर उतनी एंट्री को रिवर्स करें जितना डिफरेंस आ रहा है। सही है, समझ गए होंगे आप। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, रिफंड की सेल रिटर्न की एंट्री बनेगी, फिर नई सेल रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब देखिए कितनी चीजें बना ली हमने, एसजे, एसआरजे और जीजे। इसके अलावा भी चीजें बनती हैं इसमें। इसमें हो सकता है कि आप जो है वो कंट्रोल अकाउंट बनाएं। कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जनरल लेजर में जो अकाउंट्स मौजूद होते हैं ना, उन्हें कंट्रोल अकाउंट कहते हैं या कंट्रोलिंग अकाउंट कहते हैं। आज आपको एक बात पता चल गई है, जनरल लेजर मांग सकता है आपसे, वो कह सकता है जनरल लेजर बनाओ, और जनरल लेजर जब वो मांगेगा ना इस टॉपिक में, तो आप सिर्फ इन 2 एंट्रीज से लेजर बनाएंगे बस। ये 2 एंट्रीज कहां से हमने ली है, एसजे और एसआरजे से, इससे लेजर बनाएंगे, इसके अलावा लेजर आपको नहीं बनाना है। और कैसे बनाएंगे, इधर से देख के बनाएंगे। यहाँ पे देखें एसजे की एंट्री और एसआरजे की एंट्री यहाँ पर बनी हुई है ना दोनों, यहाँ से आप जनरल लेजर बनाएंगे, जैसे नॉर्मली जनरल लेजर बनता है वैसे उनको शो कर देंगे। क्यों शो करेंगे उसका रीजन मुझे अभी बताना बाकी है, तो अगर इससे मुतालिक सवाल पूछ रहे हो एंट्री से मुतालिक तो नहीं पूछना। बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, इससे मुतालिक सवाल नहीं पूछो, मैं ये करवा रहा हूँ, आगे आने वाला है, तो तुम सवाल पूछ रही हो ना। तो पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे जनरल लेजर में, वो आ रहा है आगे, जब मैं पूरा मैं करवा दूंगा ना, 6 चीजें इसमें टोटल, सही है। फिर आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, हर किस्म का सवाल मैं अलाउ करता हूँ आपसे, लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ा, मुझे कंप्लीट तो करवाने दो, फिर उसके बाद अगर सवाल बचा तो लिख लो अपने पास सवाल, सही है। टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने पास सवाल लिख लें, आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कंट्रोल अकाउंट कहते हैं जनरल लेजर के अकाउंट को। ऐसा जनरल लेजर का अकाउंट जिसके सब्सिडियरी लेजर भी बने हुए हैं, उसको कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि वो सब्सिडियरी लेजर को कंट्रोल करता है ना, उसका सम सब्सिडियरी लेजर के बराबर होता है। तो अभी हम दोनों किस्म के लेजर बनाने वाले हैं, सब्सिडियरी लेजर भी बनाएंगे और जनरल लेजर भी बनाएंगे। जनरल लेजर में एक अकाउंट डिसिप्लिन का अकाउंट होगा, सब्सिडियरी लेजर में सारे कस्टमर के अकाउंट डिसिप्लिन के अकाउंट होंगे। लेकिन अभी मैं जनरल लेजर बनवा रहा हूँ, उसके बाद मैं सब्सिडियरी लेजर बनाऊंगा, तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि हर कस्टमर का अलग अलग डाटा भी होगा, अलग अलग अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा हर कस्टमर का। अभी मैं कंबाइन कस्टमर का अकाउंट बना, सर लेकिन हम लोग जब कंट्रोल अकाउंट्स पढ़े थे तो उसमें जो है जितने जो ट्रांजैक्शंस सब्सिडियरी लिमिट्स हो रही थी, तो वो सारी हम लोग जो है उसको जो है कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि एक ही एंट्री बनेगी कंट्रोल अकाउंट में। कंट्रोल अकाउंट में हर किस्म की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। कंट्रोल अकाउंट जो आपने चैप्टर पढ़ा था ना, वो तो कंप्लीट था। अगर आप ये स्पेशल जर्नल में ये वाला टॉपिक है, इसका कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आपको कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ सेल जर्नल और सेल अलाउंस जर्नल की ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है, और नहीं करनी है, इसका रीजन है, बाकी नहीं करो। बाकी क्यों नहीं करो, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ आपको इससे रिलेटेड पूछ रहा है। वो जो हमने कंट्रोल अकाउंट बनाया था वो कंप्लीट था, उसमें हर किस्म की ट्रांजेक्शन जाएगी जिसमें अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है या अकाउंट पेबल आ रहा है। इसमें हम सिर्फ ये दो जो एंट्रीज है ना, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे बस, इससे आगे करना जरूरी नहीं है। इसमें कर दो तो कोई मसला नहीं है। सर ये कंबाइंड एंट्रीज है, तो बस ये कंबाइंड एंट्रीज ही डालेंगे या फिर जो डिफरेंट हम लोग के डिफरेंट कस्टमर्स थे उनको डिफरेंट कस्टमर के जो बैलेंसेज हैं वो तो कंट्रोल अकाउंट में जा ही नहीं सकते। कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर में बनाएंगे हम। डिफरेंट कस्टमर का जो अकाउंट है सेपरेट, वो सब्सिडियरी लेजर में बनता है, वो अभी बनाएंगे हम सब्सिडी लेजर। लेकिन पहले अभी हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, फिर हम बनाएंगे सब्सिडियरी लेजर। तो पहले कंट्रोल अकाउंट बना लूँ, फिर सब्सिडी लेजर भी बन जाएगा, और तुम्हारे फिर उसके बाद सवाल बचे तो पूछ लेना। अब देखिए पहले इसमें 3 अकाउंट्स हैं, देख के यहाँ से बनाने हैं आपने। अकाउंट कहाँ से देख के बनाएंगे आप, एसजे और एसआरजे से देख के बनाएंगे। एंट्री नीचे नजर आ रही है आप, और ये जनरल लेजर हम बना रहे हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे, किसका जनरल लेजर बना रहे हैं, ईस्ट लाइफ का। ईस्ट लाइफ है ना हमारी कंपनी, ईस्ट लाइफ का क्या बना रहे हैं, जनरल लेजर। ये हर चीज का एक ही अकाउंट होगा जनरल लेजर में। पहला अकाउंट मैं बनाऊंगा अकाउंट्स रिसीवेबल का, दूसरा अकाउंट मेरा बनेगा सेल्स का, और तीसरा अकाउंट बनेगा मेरा सेल्स रिटर्न अलाउंस का। बस ये अकाउंट मांगता है इस टॉपिक में, इसके अलावा आपसे अकाउंट नहीं मांगेगा इस टॉपिक में।
वैसे तो अकाउंट बहुत सारे बनते हैं ना, बन भी सकते हैं। जर्नल में देखें कैश भी आ रहा है, इसमें कैश का अकाउंट भी बन सकता है, लेकिन बनाना नहीं है आपको, बस यही मांगेगा वो आपसे। जनरल लेजर में कैसे अकाउंट बनाएंगे, आप जाएंगे और आप देखिए Jan 31 को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 52,500 से। आप जाएंगे और यहाँ डेट लिखेंगे, क्या Jan 1 डेबिट कर देंगे अकाउंट। Jan 1 नहीं, Jan 31। Jan 31 को पोस्ट कर रहे हैं हम, ये टोटल से पोस्ट कर रहे हैं और टोटल हमें मालूम कब चला है, जनवरी 31 को। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो आप डेबिट कर देंगे इसको 52,500। ये 52,500 मैंने कहाँ से लिया है, जनरल से नहीं लिया, एसजे से लिया। तो मैं यहाँ पोस्ट करूंगा कि मैंने एसजे से लिया है। इसके अलावा फिर देखें आप अकाउंट रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट भी हो रहा है 1900 से, तो आप यहाँ डेट लिखेंगे Jan 31 और क्रेडिट करेंगे 1900 से और सामने का लिखेंगे कहाँ से लिया ये, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से। अब इसको बैलेंस कर देंगे आप, बस। और भी ट्रांजेक्शन होगी ना भाई, कलेक्शन की ट्रांजेक्शन नहीं होगी क्या, कस्टमर से कलेक्शन भी होगी और भी डिफरेंट होगी, वो देगा नहीं ना इस टॉपिक में, क्योंकि उसका मकसद आपका ये टॉपिक चेक करना है, तो वो नहीं देगा वो चीज़ें। अगर वो दे दे तो फिर तो इसको चेक कर रहा होगा या वो चीज़ें चेक करेगा, तो वो तो एडिशनल पता नहीं बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा ये, तो इस टॉपिक में वो नहीं देगा इस तरीके से। अब बैलेंस कैसे करोगे, ये डेबिट का टोटल है, डेबिट में जो अमाउंट है इसको लेस कर दें, बस बैलेंस ऐसे ही आपको रफली करना है। प्रॉपर बैलेंस क्यों नहीं करना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें अभी रिसीवेबल की पोस्टिंग नहीं मालूम, उसने डाटा ही नहीं दिया तो हम करेंगे नहीं, हम बस ये कर लेंगे। ये 50,600 क्या बता रहा है कि आज जनवरी 31 को बोले हमें तमाम कस्टमर से 50,600 ले ले, लेकिन आप ये जानना नहीं चाहते असल में कि आपको तमाम ही कस्टमर से, सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि तमाम कस्टमर से कितने पैसे लेने, आप तो ये भी जानना चाहते हैं कि हर कस्टमर से कितने कितने लेने। तो हर कस्टमर से कितने कितने लेने, उसके लिए आप सब्सिडी लेजर बनाएंगे। इसी रिसीवेबल के उतने अकाउंट्स बनेंगे जितने कस्टमर्स हैं, अभी बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेल्स का अकाउंट बनाएं। सेल्स देखिए हमारे पास क्रेडिट हो रहे हैं 52,500 से, यहाँ डेट लिखेंगे Jan, सर ये जो आपने एसजे लिखा है ऊपर, इसकी जगह सेल्स नहीं लिख सकते, यहाँ पर अरे तो सेल्स लिखते हैं, यहाँ पर आपने एसजे लिखा है ऊपर। नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, पता नहीं चलेगा ना कि एसजे से पोस्टिंग हुई हुई। 52,500 अगर आप इसके सामने सेल्स लिख दें तो ऐसा लगेगा जनरल से पोस्टिंग हुई थी। जनरल से तो पोस्टिंग होती है ना, उसमें यहाँ पे अकाउंट का टाइटल लिखते हैं, लेकिन किसी और जर्नल से आप पोस्टिंग करेंगे ना तो उस जर्नल में उसकी डिटेल होगी, तो आप यहाँ पे उसका रेफरेंस देंगे कि इस जर्नल में जाओ, ये 52,500 कैसे आया उस जर्नल में होगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे आप। जर्नल की पोस्टिंग जो है उसमें वैसी होगा काम। तो सर ये जर्नल में भी तो है, जब भी तो ये पोस्टिंग हो रही है यहाँ पे जर्नल में भी जो है ना, ये यहाँ भी आप 52,500 जो लिख रहे हैं, यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि ये एसजे में है, इसे एसजे से देखो। अगर लोग जो सेल्स करके उसको जो वहाँ लेजर पे जो सेल्स लिख दो उसकी जगह एसजे की जगह, नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते ना बेटा, उससे फायदा, उससे नुकसान ही होगा आपको कि जो ऑडिटर होगा ना वो ये समझेगा, ये आपने या कोई और बंदा वो ये समझेगा अकाउंटेंट कि ये पोस्टिंग जर्नल से हुई है। आप यहाँ पे भी अगर रेफरेंस दे रहे हैं तो वहाँ पे भी यही करेंगे आप। अगर कोई बंदा डायरेक्ट लेजर में देखे, डायरेक्ट वो लेजर में आया, उसने देखा 52,500 लिखा हुआ है, उसके आगे एसजे लिखा हुआ है, तो उसे फौरन इंटीमेशन मिल गई ना कि जाओ एसजे में जाओ। वो एसजे में जाके देखेगा तो वहाँ पे सैकड़ों कस्टमर का रिकॉर्ड होगा। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सेल्स तो वो कहाँ जाएगा, जर्नल पे भी तो रेफरेंस बना हुआ है। वो कहाँ जाएगा, जर्नल में हर कहाँ पे इस डेट की सेल्स देखेगा, इस डेट की जाके सेल्स देखेगा, फिर जर्नल से जाके फिर जाएगा एसजे में, तो अल्टीमेटली तो एसजे में ही जाना है ना। तो यहाँ पे लिख दें आप, डायरेक्ट एसजे में चला जाए, वो टाइम बचाएं उसका, वरना उसके बाद वो पहले जर्नल में जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसीजर सोच समझ के बनाए गए। ये एसजे कहाँ से, ये पोस्टिंग कहाँ से आई है, ये पोस्टिंग एसजे से आई है, तो आप यहाँ पे एसजे लिखेंगे। इसके बाद सेल रिटर्न अलाउंस का अकाउंट बनाएंगे। सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट हो रहा है 1900 से, तो आप यहाँ पर आएंगे और डेबिट करेंगे Jan 31 को कितने से डेबिट होगा, ये 1900 रुपये। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे SRJ। अब ये इन तीनों लेजर में ना असल जो काम का लेजर है हमारे इस टॉपिक में वो ये वाला है, जो ये बता रहा है कि तमाम कस्टमर से आपको कितने पैसे लेने, 50,600। सही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पूरे अकाउंट के ये जो 50,600 नजर आ रहा है, इसका सब्सिडी लेजर बनाएंगे तमाम कस्टमर का अलग अलग, तो वो यहाँ बनाएंगे आप।
और ये बनेगा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। ये है ना हमारे पास जो बना हुआ है, ये अकाउंट है, जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये अकाउंट है, टी अकाउंट है ये, लेकिन इसे टी अकाउंट नहीं बोलते, इसे अकाउंट बोलेंगे, लेजर बोलेंगे। ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में इसकी स्केचिंग होती है। मैंने बताया था ना लेजर में शुरू में कि लेजर जब आप बनाएंगे तो उसमें अकाउंट 3 फॉर्म में हो सकते हैं। जब मैंने अकाउंट का लेक्चर दिया था आपको कि अकाउंट की 3 शक्लें हैं, बाद में आपको नजर आएंगी। एक टी फॉर्म है जो आपने जिंदगी में अभी तक देखी, और आज आप सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म देख रहे हैं। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। मतलब कि जैसे हम बैलेंस करते थे ना BDCD, वो नहीं करना पड़ता। यहाँ आएगा डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, ये बल्कि पोस्ट रेफरेंस है। पोस्ट रेफरेंस से कॉलम की यहाँ वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बना हुआ है इसमें, तो इस वजह से मैं बना देता हूँ। असल में पोस्ट रेफरेंस का जो यहाँ पे काम होता है ना, वो हम कर लेते हैं इसमें। बहरहाल आप लोग बनाना चाहो तो बनाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट, फिर क्रेडिट और ये बैलेंस। ये देखिए ये इसकी स्केचिंग है। इसी फॉर्म में अकाउंट्स बनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। वो जो हम लोग बनाते हैं ना टी अकाउंट, वो सिर्फ लर्निंग के वक्त आपको नजर आएंगे। कंपनीज में आपको सारे अकाउंट इसी फॉर्म में नजर आएंगे। इसको हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग या रनिंग बैलेंस फॉर्म। ये लिखा हुआ है मैंने, सेल्फ बैलेंसिंग या रनिंग बैलेंस फॉर्म। अब इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है कि हम बना रहे हैं लेजर किसका, ईस्ट लाइफ का। दो मिनट, ईस्ट लाइफ का लेजर बना रहे हैं हम। और क्या बना रहे हैं, सब्सिडियरी लेजर। सब्सिडियरी लेजर है, लेकिन किसका सब्सिडी लेजर है? सब्सिडी लेजर किसी भी चीज का बन सकता है, फर्नीचर का भी बन सकता है, सेल्स का भी बन सकता है। ये किसका है, ये अकाउंट रिसीवेबल का है। ये अकाउंट रिसीवेबल का सबसे लेजर है, जिसमें हम कस्टमर की डिटेल लिखेंगे। अब बनाना कैसे, बनाना है आपको SJ और SRC से देख के। अब आप मुझे बताएं इसमें सबसे पहला कस्टमर आपको कौन सा नजर आ रहा है SJ में? कमर इंसेंस। कमर इंसेंस कितनी मरतबा आया है SJ में? एक ही मरतबा। और SRJ में कितनी मरतबा आया है? एक ही मरतबा। अब पहले कहाँ आया है SJ में? तो आप इसकी SJ से पहले पोस्टिंग करेंगे। जनवरी 1 को डेबिट हो रहा है कितना, 4000। मुझे एक बात बताएं, ये जो सारे अमाउंट है, डेबिट है या क्रेडिट है? यानी इस जर्नल में अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, डेबिट लिखा हुआ है नीचे एंट्री में, और इस जर्नल में अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो अगर इस जर्नल से आप पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट होने की वजह से आप इसमें डेबिट में लिखेंगे, और इस जर्नल से पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है ना, तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो अभी मुझे बताएं सबसे पहले किसका अकाउंट बना रहे हैं हम, कमर एंड सन्स का। पहले हम कहां से पोस्टिंग करेंगे, SJ से। SJ में क्या लिखा हुआ है, कमर एंड सन्स का 4000 रुपए अमाउंट है, जनवरी 1। तो आप यहां लिखेंगे Jan 1। कहां से पोस्टिंग कर रहे हो, SJ से। और डेबिट करूं क्रेडिट करूं? डेबिट क्यों करूंगा, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट में लिख देंगे कितना, 4000। क्रेडिट में यहाँ डैश लगा देंगे, और ये बैलेंस डेबिट वाला यहाँ कॉपी हो जाएगा। यानी ये जो बैलेंस के कॉलम में 4000 रुपए लिखे हुए हैं, ये डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है? डेबिट अमाउंट है, क्योंकि डेबिट से ही ट्रांसफर हुआ है, और रिसीवेबल का अकाउंट है ये तो डेबिट में ही होता है। इसके बाद आप जाएं, कमर इंस्टेंस SRJ में आ रहा है 500 रुपए, जनवरी 3। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, Jan 3 लिखेंगे, और पहले लिखेंगे कहां से लेके आ रहे हैं आप, SRJ से। SRJ डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 400 रुपए से। अब ये बैलेंस जो 4000 लिखा हुआ है, ये डेबिट है क्रेडिट है? ये 400 क्या हो गया, क्रेडिट। तो आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट आपस में क्या होते हैं, माइनस। डेबिट डेबिट ऐड होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट भी ऐड होते हैं, जबकि डेबिट क्रेडिट माइनस होते हैं। तो डेबिट था 4000, क्रेडिट हुआ 400, तो कितना रह गया, 3600। ये कमर इंसेंस का अकाउंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए कमर इंसेंस की पूरी डिटेल नजर आ रही है कि हमने ये तो छोटा सा अकाउंट है ना, अगर उससे हम ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो 15-16 लाइनें भी नजर आ सकती हैं आपको, लेकिन सब नजर आएगा उसमें। रिटर्न कितने का हुआ, डिस्काउंट कितना जो है वो उससे कलेक्शन हो गई, कलेक्शन भी इसमें रिकॉर्ड होती है। जब कलेक्शन होगी तब भी क्रेडिट होगा इसमें। इसमें सिर्फ इन दो जगहों से पोस्टिंग नहीं होती। जो भी कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा सारा यहाँ पोस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश कलेक्शन हो जाए, डेट डाल के अकाउंट रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट करके माइनस कर देंगे बैलेंस, 3000 रुपये मिल गए कस्टमर से।
कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कैश बुक से पोस्टिंग कर रहा हूँ, 3,000 रुपये से क्रेडिट हो गया अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन की वजह से, अब यहाँ 600 रुपये रह गया। इस तरीके से डिफरेंट पोस्टिंग हो सकती है। कॉमन सेंस का जब भी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट होगा इसमें पोस्ट होगा, लेकिन अभी तो हमारे पास नहीं है ना, अभी हमारे 2 ही जगह थी तो 2 जगह से हमने पोस्टिंग कर दी। और अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर कुछ भी होगा, अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो पहली बात है इसमें जाना ही नहीं चाहिए ना, उसका तो अकाउंट अलग होता है। लेकिन अगर आपने गलती से उसमें डाल दिया तो इसी में आएगा वो, जो हम कर देते हैं, लेकिन वो तो नजर आ जाएगा आपको सबसे लेजर में, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कस्टमर, जैसे टी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आता था वैसे आ जाएगा। बहरहाल अभी तो ऐसे ही होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसजे और एसआरजे की ट्रांजेक्शन है। इसके बाद दूसरा कस्टमर है वेस्ट लाइफ, और वेस्ट लाइफ कितनी मरतबा आ रहा है एसजे में? एक ही मरतबा, और एसआरजे में कितनी मरतबा? एक ही मरतबा। तो सही है, फिर इसकी पोस्टिंग करते हैं। डेट का खास ख्याल रखिएगा। अब यहां हम लिख लेंगे क्या? वेस्ट लाइफ। बेटा जिस तरीके से नॉर्मल अकाउंट से पोस्टिंग होती है ना, वैसे इस अकाउंट में पोस्टिंग होती है। मैं तुमसे बोलूं कैश का अकाउंट बनाओ सबसे लेजर में, तो आप इधर ऊपर कैश की आइटम डाल दोगे, कैश डेबिट हो रहा है डेबिट में, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में। और अगर जनरल से उठा रहे हो यहाँ टाइटल लिख देना, और कहीं किसी और जनरल से उठा रहे हो तो ऐसे ऐसा जो भी लिखते रहना, डेबिट क्रेडिट माइनस करके प्लस करके बैलेंस निकालते रहना। इस अकाउंट का फायदा ये है कि खुद ब खुद बैलेंस देके नजर आ रहा है आप, और यही अकाउंट सही अकाउंट है, मतलब यही बनता है। आपने कहा 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं अकाउंट, 3 फॉर्म में। होते हैं अकाउंट। तो फिर जो हम लोग ने किया था वो वाले वो सही नहीं। सही की बात नहीं है, वो भी बनते हैं बेटा, वो टी फॉर्म है। आप खुद बताएं ना, आप अकाउंटेंट हैं, आप टी फॉर्म में अकाउंट बनाओगी अपने पास सारे जनरल लेजर में, या इस फॉर्म में बनाओगी? इस फॉर्म में बनाओगी आप। इसमें आपको फायदा है, हर ट्रांजेक्शन के बाद उसका बैलेंस नजर आ रहा है। उसमें तो हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस नजर नहीं आता, इसमें फायदा है ना। तो अब आपकी मर्जी, आप टी फॉर्म में बना लो। और अगर जो थर्ड फॉर्म है उसमें क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो टी अकाउंट की तरह ही होता है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें एक बेनिफिट है, उसमें कॉलम होते हैं, लेकिन उसमें ये वाला बेनिफिट नहीं है जो इधर मिल रहा है आपको, कि हर ट्रांजेक्शन के बाद उसका बैलेंस पता चल जाए। हाँ, लेकिन वहां रीजन ये था कि एडजस्टमेंट की वजह से एडजस्टमेंट लिख रहे थे। यहाँ रीजन ये है कि जर्नल में से उठा रहे हैं ना, तो अगर हम ये जर्नल का रेफरेंस देंगे तो फिर ये जो बंदा है ना जो अकाउंट देखेगा वो जर्नल में जाएगा डायरेक्ट इसको देखने के लिए। वरना अगर आपने जर्नल का रेफरेंस नहीं दिया तो वो जर्नल में चला जाएगा। आपने एसआरजे भी क्वेश्चन का आंसर में पहले भी दिया है। ऐसे एसआरजे लिखने का मतलब यही है कि आप उससे बोल रहे हैं कि इन जर्नल्स में जाओ, और अगर ये नाम आपने ना लिखे तो वो ये ट्रांजेक्शन की जो एंट्री है ना वो जर्नल में तलाश कर रहा हो। बेटा वो तो एडजस्टमेंट का अपना रीजन है ना। क्लोजिंग एडजस्टमेंट में हम एडजस्टमेंट जो लिखते हैं वो एडजस्टमेंट के टॉपिक का रीजन है, वो उसको इसमें क्यों मिला रही है? पोस्टिंग रेफरेंस देना होता है ना आपको। पोस्टिंग रेफरेंस का मतलब ये जो पोस्टिंग कर रहे हो ये कहां से कर रहे हो, तो ये अकाउंट में पोस्टिंग का रीजन है कि अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो तो आपको उसका रीजन देना है। वहां पर हम एडजस्टमेंट इसमें से लिखते हैं, हम बताना चाह रहे होते हैं कि ये नॉर्मल एंट्री पोस्ट नहीं हुई हुई, या एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट हुई हुई, वहां ये रीजन है ताकि जो भी अकाउंट देखे उसे मालूम चल जाए कि ईयर एंड में ये एंट्री बनाई होगी और एक्चुअल कॉन्सेप्ट के लिए बनाई होगी, मैचिंग और रिलेशन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए बनाई गई है, वो बताना चाह रहे हैं हम। जबकि यहाँ पर रीजन ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो 400 की और 4000 की पोस्टिंग है ये स्पेशल जर्नल से लेके आए हैं। तो दोनों अलग अलग बातें और दोनों में रेफरेंस दे रहे हैं। रेफरेंस देने का रीजन अलग है, एडजस्टमेंट का रीजन देना अलग है ना। एडजस्टमेंट ईयर एंड की एंट्री होती है और अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए बनाई जाती है, तो हम उसे बताना चाह रहे हैं कि ये जर्नल एंट्री नहीं है। वरना अगर हम ये नहीं लिखे हैं एडजस्टमेंट और नॉर्मल एंट्री की तरह उसको पोस्ट कर दें तो फिर जो अकाउंट देखेगा उसे पता नहीं चलेगा ना कि ये डिफरेंट एंट्रीज हैं जो इस अकाउंट में पोस्ट हुई हुई है ये वाली, और बाकी एंट्रीज नॉर्मल है। तो जो दूसरी एंट्रीज है वो भी फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट का अकाउंट है, दूसरी एंट्रीज भी पोस्ट हुई भी होंगी और एडजस्टमेंट ही पोस्ट हुई होगी, तो फिर डिफरेंस होना चाहिए ना। क्लोजिंग एंट्री आप पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी कोई डिफरेंस होना चाहिए ना, या डायरेक्ट आप कर देंगे काम। तो आप क्लोजिंग एंट्री में भी डिफरेंस कर सकते हैं, वहाँ लिख देंगे क्लोजिंग एंट्री है, ताकि वो जो भी बंदा अकाउंट्स देखे उसे एक ही नज़र में समझ में आ जाए। अकाउंट्स को आसान करना है ना, मुश्किल नहीं करना है। वरना अगर ये ना किया जाए डिस्टिंक्शन तो सब एक जैसा लगेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा पोस्टिंग कहाँ से आ रही है। और सर एक वो बना के दिखा देंगे इस वाले अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट वो उसमें होता है एडवांस आ जाता है कस्टमर से एडवांस आ जाएगा तो कैश कलेक्शन हो रही है ना, जैसे 3600 रुपये है।
अब इससे आपको 4,000 रुपये मिल जाए तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट अकाउंट डिसेबल क्रेडिट। तो आप यहाँ पोस्टिंग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एडवांस, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये मैं मिटा दूंगा इसको। फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी को पैसे आ गए इसके पास, कैश डेबिट हो गया, अकाउंट डिसेबल क्रेडिट हो गया 4,000 से। यहाँ 4,000 लिखेंगे, यहाँ डैश लगा देंगे, और क्योंकि ये कैश है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुई होगी ना, कैश बुक में या जर्नल में रिकॉर्ड हुआ होगा ही। और फिर यहाँ पे बैलेंस क्या आ जाएगा, बैलेंस आप इसमें से लेस करेंगे तो ये नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। दिस इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर, खत्म हुई कहानी। अब जब वो सही करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट डिसेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, तो नीचे पोस्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 तारीख को आप ये सही कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, अकाउंट डिसेबल को डेबिट कर देंगे 400 से, फिर उसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे जहां से पोस्टिंग की है। अगर जर्नल से पोस्टिंग कर रहे हो तो जर्नल लिख दो। जी जिस जगह से पोस्टिंग होगी ना, जहां एंट्री बनी हुई है इसकी, उसका यहाँ हवाला दिया जाएगा। सही। ओके, अब वेस्ट लाइफ का अकाउंट बना लेते हैं। वेस्ट लाइफ में Jan 2 को 9,000 से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रहा है, तो आप Jan 2 लिखेंगे। Jan 2 को कहां से आ रही है पोस्टिंग, SJ से पोस्टिंग आ रही है। डेबिट करूं क्रेडिट करूं, डेबिट, कितने में डेबिट होगा, 9,000 यहाँ लिखा हुआ है, तो 9,000 से आपने डेबिट किया, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, और यही डेबिट बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तक की कहानी है। फिर उसके बाद वेस्ट लाइफ, यहाँ तो SJ में तो नहीं है, SRJ में नजर आ रहा है, 8 को 200 से क्रेडिट हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 8, आप ये लिखेंगे कहाँ से आ रही है, SRJ से, और क्योंकि आप इसे SRJ से लेके आ रहे हैं, इसी वजह से आप इसे क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि SRJ में अकाउंट डिसेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट, कितने से, 200। अब यहाँ 200 लिख दिया आपने। अब इसका बैलेंस कैसे करेंगे, ये 9,000 डेबिट है, क्रेडिट है, डेबिट है, इसमें से ये क्रेडिट लेस होगा, ऐड होगा, लेस होगा, तो ये आ गया बैलेंस 8,800, खत्म हो गया। यानी इसका मतलब है मंथ के लास्ट में हमें वेस्ट लाइफ से कितने पैसे लेने हैं, 8,800। एक बंदे से भी कलेक्शन नहीं हुई, नहीं कलेक्शन होगी तो क्या होगा, आई टोल्ड यू, हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी इसमें। हमारे पास नहीं है डाटा तो हम नहीं कर रहे हैं। वेस्ट लाइफ के बाद अगला हमारा कस्टमर कौन है, इसके लिए भी जाते हैं हम जी। अगला है बिलाल स्टोर, और बिलाल स्टोर को देखिए, SJ में 2 मरतबा आ रहा है, SRJ में 1 मरतबा आ रहा है। अब यहाँ डेट देखनी पड़ेगी हमें, SJ में 10 तारीख को, 10 जनवरी और 21 जनवरी, और वहां पर आ रहा है 14 जनवरी। तो आपको डेट वाइज रिकॉर्डिंग करनी है। पहले रिकॉर्डिंग होगी 10 जनवरी, फिर होगी 14 जनवरी, फिर होगी 21 जनवरी। समझ में आई, इस तरीके से करना है। तो अब आप मुझे बताएं क्या नाम है इसका, बिलाल स्टोर्स जी। क्या डेट है, Jan 10 को हुआ क्या है, Jan 10 को बिलाल स्टोर का अकाउंट डिसेबल 14,500 से डेबिट हुआ है। अब 14,500 से इसको डेबिट करेंगे, और कहां से पोस्ट कर रहे हैं इसको आप, SJ से, तो आप SJ लिख दें, और यहां पर क्रेडिट में नील, और बैलेंस यही आ जाएगा 14,500, डेबिट बैलेंस है। इसके बाद फिर बिलाल स्टोर 14 तारीख को क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 400 से। तो आप क्या करेंगे, 14 तारीख को कहां से पोस्टिंग कर रहे हैं, SRJ से, क्रेडिट करेंगे, डेबिट को डैश डाल दें, क्रेडिट कितना 400। अब इसका बैलेंस निकालेंगे तो ये डेबिट है, और ये 400 क्रेडिट है, माइनस हो गया 14,100 रुपीज हमें बिलाल स्टोर से लेने हैं। फिर उसके बाद बिलाल स्टोर दोबारा 21 को आया है, 3,000 से क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। तो आप क्या करेंगे, 21 में लिखेंगे आप कहां से आ रहे हैं, SJ से पोस्टिंग कर रहे हैं, डेबिट में कितना आएगा 3,000, और फिर ये क्रेडिट में नील, और फिर क्योंकि ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और 17,100 रुपये आ गए। यानी हमें बिलाल स्टोर से मंथ के लास्ट में 17,100 रुपये लेंगे। इस तरीके से हर कस्टमर का देखिए सबसे लेजर अलग अलग बन रहा है। तो मैंने जो रिसेबल में आपको बताया था ना, कस्टमर का अलग अकाउंट बनता है, वो ऐसे बनता है सबसे लेजर। आजकल जनरल लेजर भी सब सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनाए जाते हैं, और सबसे लेजर भी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनाए जाते हैं। इस तरीके से लेजर बनते हैं, बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है। अब बताएं इसके बाद कौन सा कस्टमर है हमारा, आलम इन कंपनी। और आलम इन कंपनी की सिर्फ पोस्टिंग कहां पर है, SJ में, SRJ में नहीं है। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ SJ में पोस्टिंग है। 15 तारीख को 10,000 रुपये, डेबिट क्रेडिट। तो पहले तो नाम लिख लें, क्या नाम है, आलम एंड को, और ये हमारे पास
जी क्या डेट थी? जैन आलम इनको की डेट थी 15। जैन 15 को कहां से लेके आ रहे हैं? ये क्या हो गया इसको? एसजे से। जी बेटा, इसका जो है ना दिमाग खराब हो गया। करते हैं तो मैं ठेका दे देते हैं एसजे से। हाँ बेटा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट हो रहा है और आलम इन कंपनी डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो हम 10,000 से डेबिट कर देंगे। अगर आपको एसजे आता है ना बेटा, एसजे एसआरजे जो चीजें मैं बनवा रहा हूं इसमें, पीजेपीआरजे में यही चीजें बनेंगी थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो यही बैलेंस आ गया हमारा। एक ही पोस्टिंग थी तो बस, और कुछ नहीं है। आलम इन कंपनी से 10,000 रुपए लेने हैं हमें। मिस्टर आलम जैसे हमारे सप्लायर भी है, कस्टमर तो है नहीं, ये हमारे सप्लायर भी है, तो सेट ऑफ एंट्री जो भी एंट्री बन रही है, अगर उसमें अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है वो पोस्ट हो सकती है। कस्टमर के रिलेटेड इसकी जो भी एंट्री बनेगी आगे अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से कोई एंट्री बन रही है ना, वो इधर पोस्ट हो सकती है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल क्या अकाउंट है। अकाउंट रिसीवेबल एंट्री में मौजूद होना जरूरी है। कस्टमर से तुमने एडवांस लिया और एंट्री बना दी कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, तो कस्टमर से रिलेटेड तो है ना, लेकिन यहां नहीं आएगी क्योंकि एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल नहीं आ रहा। समझ आई बात? तो कस्टमर से रिलेटेड हर एंट्री नहीं बनानी आपको, कस्टमर से रिलेटेड वो एंट्री यहां पोस्ट करनी है जिसमें अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है। अब इसके बाद असल में ये जो यूनिवर्सल सेंटेंसेस होते हैं ना, जो आप लोग मुझसे बुलवाना चाहते हो, वो यूनिवर्सल सेंटेंसेस फिर सुना करें कि भाई क्या होंगे। अगर मैं बोल दूं हाँ आपकी बात पे, तो फिर आप ये माइंड बना लो कि कस्टमर की सारी एंट्री इसमें आएंगी। हालांकि कस्टमर से हमारे कुछ और भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जिसमें रिसीवेबल इन्वॉल्व ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इधर नहीं डालेंगे उसको। अच्छा, इसके अलावा क्या है? अहमद इन सन्स, और अहमद इन सन्स की भी 2 ट्रांजेक्शन है, एक एसजे में और एक एसआरजे में। ये रही सही है अहमद इन सन्स की, तो इसको पोस्ट करवा लें आप। ये अहमद इन सॉस लिखा हुआ है, तो भूख लग रही है शायद। ओके, तो पहले अहमद इन सन्स 16 तारीख को 5,000 से डेबिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अहमद इन सन्स। अब देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बट इफ यू डोंट नो द प्रोसीजर, वो आपको एसजे एसआरजे पेपर में बना के देते, बोले सबसे लेते बना के दो। कितना आसान काम है सबसे लेते बनाना। लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो आप बोलेंगे ये क्या दे दिया इसने, पता नहीं। और अगर आज तक ये नहीं दिया, आपके पेपर में आ गया, तो एग्जामिनर तो ये बोलेगा बहुत आसान सी चीज दी है मैंने, पढ़ के क्यों नहीं आए। इसी वजह से हर चीज पता होनी जरूरी है सिलेबस में। बेटा क्यों नहीं आया होगा ये बताओ। लेकिन वो पेपर में ऐसी चीजें, अब ये टॉपिक जो है ना, अगर किसी को आता है तो वो करेक्शन ऑफ एरर को अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, अच्छी तरीके से। तो ये जो टॉपिक है ना, इसकी रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्शन ऑफ एरर में जो है वो चेक हो सकती है। करेक्शन ऑफ एरर का न्यूमेरिकल ऐसे बनाओ, पता चल जाएगा बच्चे को जो है ना एसजे एसआरजे पीजेपीआरजे आता है नहीं आता, तो वहां चेक कर लेता है वरना, और करेक्शन ऑफ एरर भी चेक हो जाता है। तो एग्जामिनर जो है ना बड़ा स्मार्ट होता है जी। तो उसी के लिए तो कर रहे हैं, ये टॉपिक अलग से भी है और करेक्शन ऑफ एरर के लिए जरूरी है, उसकी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा बेटा बताएं, अहमद इन सन्स 5,000 16 तारीख, तो आप यहाँ 16 लिखेंगे, पता खत्म होने वाला है जी। कहां से पोस्ट कर रहे हैं? एसजे से कितना? 5,000 डेबिट क्रेडिट। देखिए 5,000 क्योंकि रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, तो 5,000 डेबिट में लिखने के बाद क्रेडिट में डैश लिखेंगे और बैलेंस ऐसे आ जाएगा कितना? 5,000। इसके बाद एसआरजे में अहमद इंसान 18 तारीख को 400 रुपए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18 और यहाँ लिख देंगे कि आप पोस्टिंग कर रहे हैं एसआरजे से। क्या होगा? क्रेडिट। कितना क्रेडिट हो रहा है? 400। अहमद इंसान देखें 400 से क्रेडिट हो रहा है, तो आप 400 से क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट है 5,000 और ये क्रेडिट है, तो ये आपस में लेस हो जाएंगे। 4,600 रुपीज हमें अहमद इंसान से आज रिसीव करने हैं। इसके बाद अगला अकाउंट और कस्टमर कौन है हमारा? आलम इंसंस का डेट। अच्छा, आलम इंसंस की डेट नहीं लिखी हुई, तो आलम इंसंस की डेट थी 15, तो हम यहाँ 15 इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा कस्टमर है? काशिफ एंड कंपनी, स्टार एंड कंपनी, 2 रह गए। काशिफ एंड कंपनी 3,000 से भी यहाँ डेबिट में पोस्टिंग और ये सेल्स देने में मौजूद है, और यहाँ पर 300 रुपये से मौजूद है, बनवा लेते हैं।
तो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे क्या, यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, काशिफ एंड को। जी क्या हुआ, काशिफ एंड को अलग है ना, ओके। काशिफ एंड को 16 तारीख को 3000 से जो है वो डेबिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे जैन 16 कहाँ से पोस्टिंग हो रही है, एसजे से, कितना है 3000 से पोस्टिंग हो रही है, हमने 3000 से डेबिट करना है क्योंकि एसजे से पोस्टिंग हो रही है, और ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 3000। इसके बाद काशिफ एंड कंपनी 28 तारीख को 300 रुपये, तो 28 तारीख को 300 रुपये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से आ रहे हैं SRJ से, और 300 रुपये से क्रेडिट हो रहा है तो आप 300 से क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अभी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो इस क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद और से सुनिएगा, वो चीज़ें आएंगी तो आपको फिर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। काशिफ एंड कंपनी के बाद एक हमारा लास्ट कस्टमर है स्टार एंड कंपनी, इसकी भी दोनों पोस्टिंग्स हैं, 16 तारीख को 4000, तो आप यहाँ लिखेंगे स्टार को, सिर्फ स्टार को है जी। जैन 16 को कहां से लेके आ रहे हैं, एसजे से, कितना, देखा करें बेटा, हाँ जी, तो 4000, और यही 4000 क्रेडिट में डैश लिखकर आप इसे पोस्ट कर दें, बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस के कॉलम में। इसके बाद एक और स्टार कंपनी की पोस्टिंग है 100 रुपीज से 31 तारीख को, अब 31 तारीख को पोस्ट कर रहे हैं कहाँ से, SRJ से, SRJ, और कितने से 100 से आप क्रेडिट करेंगे और फिर डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर लेंगे तो 3900 उसका बैलेंस आ गया। अब ये जो सारे सब्सिडी लेजर आपने बनाए हैं, इन तमाम के बैलेंसेस को अगर आप सम करें तो वो उसका बैलेंस आना चाहिए 50,600 रुपये। अभी आप सम करके देखें, अपने कैलकुलेटर निकालें, और पहला कस्टमर जो है उससे हमें लेना है 3600 रुपये। हो गया ना बिलाल स्टोर का, 3, हाँ 2 बार हमने 3 बार उसकी पोस्टिंग कर दी है बिलाल स्टोर, सही जागे जी बेटा। 3600, 8800 कैलकुलेटर पे लिखें, फिर 17100, उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद 4,600, फिर 2,700 और 3,900, सारा ऐड करें तो ये हमारा आना चाहिए 50,600। तो इसमें फिर माइनस प्लस गलत किया होगा कुछ, इसका मतलब है कुछ हमने पोस्टिंग गलत की, 1900 ही है ना ये। तो आप लोग मुझे बताइए अब क्या है मामला, कर लें दोबारा। रिटर्न की ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, 500 से है कमन इंस्टेंस की, कमन इंस्टेंस की जो रिटर्न की ट्रांजेक्शन है 500 से, अब कर लो, 100 रुपये का डिफरेंस था ना, वो हो गया, ये 500 से, सही है। तो ये तमाम अकाउंट्स के सम एंडिंग बैलेंसेस को आपने टोटल किया तो जनरल लेजर के बराबर आना चाहिए। इसको शो करने के लिए ना कि इसका बैलेंस सबसे जनरल लेजर के बराबर आ रहा है, एक शेड्यूल बनता है, वो कहलाता है शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसमें तमाम का ये पीरियड के एंड में आप बना लेते हैं। इससे फायदा क्या है, सप्लाई आप अपने ऑनर को दे देंगे, बल्कि ये डेली बेसिस से बनाना चाहिए, इस कस्टमर से कितने पैसे लेने। अगर आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा आता जाता रहता है तो आप ये डेली बनाएं या वीकली बनाएं। जिस तरीके से बैंक की रिपोर्ट चाहिए होती है ना ऑनर को फ्रीक्वेंटली, इस तरीके से कस्टमर और सप्लायर की जो है वो डिटेल चाहिए होती है फ्रीक्वेंटली। तो ये जो शेड्यूल है ये बनता है सब्सिडियरी लेजर से। अब अगर आप गए, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं और ऑनर ने बोला जाओ भाई शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बना के लाओ, तो आप फिर जाके पूछेंगे अकाउंटेंट दूसरे जो बैठे होंगे ये कैसे बनता है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप डायरेक्ट सब्सिडी लेजर खोलें, तमाम कस्टमर के एंडिंग बैलेंसेस को लिखें नाम के साथ, टोटल करके ऑनर के हवाले कर दें। जिस डेट का मांगे उस डेट का, जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसमें आप डेट वाइज जो जिस डेट का चाहे देख सकते हैं। वो आपसे बोल रहे हैं पिछले महीने की 28 तारीख का शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बना के लेके आओ,
अब 28 तारीख उसमें सिस्टम में डालेंगे और 28 तारीख के तमाम कस्टमर्स के बैलेंसेस देगा, उससे आपको ये बना लेना है। कितने कस्टमर्स हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, और भी कोई इसका नाम? इसका शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का, शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं इसको। कस्टमर की लिस्ट होती है इसमें। क्या नाम आपके, आपने किसी नाम को तो सुना है क्या? शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं इसको। अच्छा भाई, इसके लिए ना अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल के लिए अलग अकाउंटेंट्स रखते हैं बड़ी कंपनीज। उनका काम ही सिर्फ क्या होता है? रिसीवेबल और पेबल को मैनेज करना। रिसीवेबल के लिए अलग रखते हैं, पेबल के लिए अलग बंदा रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती उसको। अब रिसीवेबल वाला होगा तो उसको फिर कस्टमर को कॉल भी करनी है, पैसे दे दो, इनवॉइस बना बना के भेजनी है। बहरहाल कॉमन इंस्टेंस का 3500 बैलेंस आ रहा है। आप यहाँ पे कॉमन इंस्टेंस लिखें। शुरू में देखेंगे ना, शुरू में आपको सारी कंपनी थोड़ी दे देंगे आपके हाथ में कि आप गई सीएमए करके उन्होंने बोला चलो भाई सारी कंपनी का अकाउंट तुम ही देखो। आपको एक एक करके चीज दिखाएंगे कि रिसीवेबल ऐसे होता है, फिर पेबल ऐसे मैनेज होता है। बाहर वाले को अगर फॉर एग्जाम्पल कोई काम सिखाया जाए, बाहर वाले को कोई काम सिखाया जाए ना, जिसने अकाउंटिंग सही से नहीं पढ़ी हुई या नहीं पढ़ी हुई, तो उसको जो सिखाया जाएगा ना उसको सिर्फ वही आता है। लेकिन आपको वो रिसीवेबल सिखाएगा ना तो आप उससे बोलोगे 2 दिन बाद पेबल भी मुझे आता है, मुझे पेबल भी दीजिए आप। इस तरीके से आपको वो ज्यादा काम दे सकता है क्योंकि आप ऑटो होगे, वो थोड़ी सी बात बताएगा आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा जो एमबीए करके आएगा उसको थोड़ा उससे ज्यादा समझाना पड़ेगा। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना जॉब कौन सी है। शुरू में यही होगा आपके साथ। परमानेंट ही तो रखते हैं उसको। रिसीवेबल का जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट होगा परमानेंट ही तो होगा वो। प्रोबेशनरी पीरियड के बाद परमानेंट हो जाएंगे आप। भाई एक परमानेंट पोजीशन होती है जिसमें सिर्फ रिसीवेबल को देखना है बस। बहुत होता है ना, एक कंपनी के मतलब हजारों कस्टमर्स हैं। ये असल में ये समझनी है कि कस्टमर को देखना इतना आसान काम है, ये रिसीवेबल को देखना इतना आसान काम नहीं है। जब आप बैठेंगे ना सीट पे जाके और आपसे कोई किसी भी कस्टमर के बारे में डिटेल पूछी जाएगी तो बॉस बोलेगा 5 मिनट के अंदर अंदर इस कस्टमर की डिटेल लेके आओ, पसीने आ जाएंगे आपको। ये हजारों कस्टमर से एक कस्टमर के डिटेल में पूरा रिपोर्ट कैसे बनाऊं? फोन अगर आता भी होगा ना तब भी पसीने आ जाएंगे क्योंकि वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में बोलेगा लेके आ जाओ। तो आसान काम थोड़ी है, बंदा रखना पड़ता है इसके लिए अलग से। चेक जाली आ गया, चेक जाली दे दिया तो फिर वो तो कैश ही नहीं होगा ना, तो उसका मसला क्या है? अगर कैश अगर फॉर एग्जांपल जाली हो तो वो कोई बात है। अगर चेक मैं आपको दे दूंगा वो गलत हो, खराब हो, जाली हो, तो उससे तो कोई मसला ही नहीं है ना, क्योंकि उसके अकाउंट में से पैसे निकले ही नहीं। पैसे निकल गए। अगर कस्टमर बोले कि मेरे अकाउंट से तुमने पैसे निकाल लिए जो मैंने चेक दिया था, तो फिर बैंक से बैंकिंग चैनल से प्रूव होना चाहिए ना उसका। बैंक के पास जाएंगे आप तो बैंक बोल देगा नहीं भाई ये तो कुछ था ही नहीं, तो ये तो उस बंदे का कसूर क्या है इसमें। कॉमन इंस्टेंस कितना है? 3500 रुपए। तो 35, ये एंडिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं सारे आप। ये एंडिंग बैलेंसेस हम जनवरी 31 के लिख रहे हैं, हालांकि ये शेड्यूल किसी भी दिन का बन सकता है, हम जनवरी 31 का बना रहे हैं। अच्छा, वेस्ट लाइफ हाई सिक्योरिटी है तो फ्रॉड करने वाला भी तो उससे आला होगा भाई। ये जो बच्चे होते हैं ना इनके बहुत तेज दिमाग होते हैं। जैसे अगर आप फ्रॉड करने पे आओ तो शैतान आपकी हेल्प करता है आराम से। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी ना तो इंटेलिजेंस आपकी कम होती रहती है थोड़ी, आप ये फील करेंगे ऐसा ऐसा, अभी नहीं आगे आके। मतलब कि आप उतनी तेजी से काम नहीं कर सकते जितना एक जवान बंदा काम कर सकता है। जैसे जंग के लिए भेजा जाए तो जो जवान बंदा होगा ना, टीनेजर्स, वो फील्ड में बिल्कुल आगे खड़ा हो जाएगा गन लेके, किसी से डरता नहीं है वो। लेकिन थोड़ा जो एजिड होगा 35-40 साल का, वो थोड़ा पीछे हट के लड़ेगा, और जो 55 साल का हो गया वो बोलेगा मैं नहीं आ रहा भाई, मैं नहीं लड़ा। क्यों? इसकी रीजन है, ये मजाक की बात नहीं, इसकी रीजन है जो जवान बच्चा होता है ना उसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना बीवी है ना बच्चे है ना कुछ ना क्या, वो बोलता है कुछ भी है मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी किसी के बारे में नहीं सोच रहा, वो सिर्फ वो अपने एम के बारे में सोच रहा होता है। जबकि ऐसे तो बंदा बूढ़ा होता है वो बोलता है नहीं अगर मैं निकल गया तो ये मसला हो जाएगा वो मसला हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा डर जाता है। अगर उसका भी कोई ना हो
तो फिर वो भी आगे आके लड़ सकता है, लेकिन इतना फिर भी नहीं इतना जवान बंदा नहीं। फोर्सेस में जब भी जवान लोगों को लेते हैं, और जंग के लिए भी जो सिपाही भेजे जाते हैं वो सारे के सारे यंग ब्लड होता है। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर लेते ही नहीं है थोड़े एजिड लोगों को फील्ड के अंदर। मुझे क्यों बोल रहा है यार, मेरे पीछे क्यों लगा हुआ तू? वेस्ट लाइफ पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वेस्ट लाइफ का बैलेंस आ रहा है 8800। तुम्हारा सवाल मैं सुनता हूँ, ये बस ये बैलेंसेस में लिख दूं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बिलाल स्टोर का आ रहा है 17100, हम लिख लेंगे बिलाल स्टोर्स 17100। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा आलम इन कंपनी, और वो कितना है 10,000। आलम एंड को 10,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अहमद इन सन्स 4,600, तो हम लिखेंगे अहमद इन सन्स 4,600। इसके बाद हमारे पास कौन है, काशिफ एंड कंपनी 2700, आप लिखेंगे काशिफ एंड तो कितना था 2700 रुपये। आखिरी हमारे पास आ गया स्टार कंपनी 3,900, तो हम यहाँ लिख लेंगे स्टार कंपनी 3,900। अब इन सबको सम करेंगे तो वही सम बनेगा जो जर्नल लेजर में हमारे पास मौजूद था। तो ये शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बन गया। अब आप जब कस्टमर की डिटेल का शेड्यूल बनाएंगे ना, उसी दिन का जर्नल लेजर का जो बैलेंस होगा वो यही होना चाहिए। जैसे ऑनर ने बोला आपको भाई जनवरी 15 का कस्टमर की डिटेल दो, आपने शेड्यूल बनाया, आप जाके जनरल लेजर में जनवरी 15 का बैलेंस देखेंगे तो यही टोटल होना चाहिए ना, और यही टोटल होगा। अच्छा, इधर ऊपर आप ये भी लिखेंगे आप क्या बना रहे हैं, यू आर मेकिंग शेड्यूल फॉर, लेकिन इसमें सिर्फ बैलेंस मालूम चल रहा है ना, ट्रांजेक्शन की डिटेल मालूम नहीं चल रही। इस वजह से अगर आपको ट्रांजेक्शन की डिटेल देखनी है तो सबसे लेजर में जाना पड़ेगा, शेड्यूल फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल, और यहाँ डेट भी मेंशन करेंगे कब का शेड्यूल है। ये शेड्यूल है Jan 31 का। तो देखिए हमने पहले क्या बनाया, पहले हमने बनाया सेल जर्नल, फिर सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल, 2 चीजें हो गई। उसके बाद फिर हमने बनाया जर्नल 3 चीज हो गई, सही है। फिर उसके बाद हमने बनाया जर्नल लेजर 4 चीजें हो गई। फिर उसके बाद हमने बनाया सबसे लेजर, ये 5वीं चीज हो गई। और उसके बाद फिर हमने शेड्यूल बना लिया, और ये हो गई 6ठी चीज। यही 6 चीजें परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में ही बनेंगी, सही है। तो अभी इंशाल्लाह हम परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल को स्टार्ट करते हैं।